हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं आपकी हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर। नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसे लिखा है माइकल मोरपुर्गो ने। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें वॉर के बीच भी होप, लव और ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले विल अनकवर द सीक्रेट ऑफ एन ओल्ड डेस्क। फिर हम नो मैन्स लैंड में पीस की एक इनक्रेडिबल स्टोरी देखेंगे। उसके बाद विल सी हाउ अ स्पेशल क्रिसमस प्रेजेंट वाज डिलीवर्ड। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इस स्टोरी के मैसेज को समझेंगे। एंड फाइनली आपके एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट गाइड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल पुराने डेस्क से, जिसे शायद कोई भी कबाड़ समझेगा, बट गेस व्हाट, इसके अंदर एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। तो ये सीक्रेट बाहर कैसे आया? सबसे पहले हमारे ऑथर ने ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप से एक पुराना सा रोल टॉप डेस्क खरीदा। काफी टूटी फूटी हालत में था। अब जब वो इसे ठीक कर रहे थे ना, तब उन्हें एक सीक्रेट ड्रॉअर मिला। और ये ड्रॉअर आराम से नहीं खुला, इट वॉज स्टक। थोड़ी सी फोर्स लगाई और जब वो खुला तो उसके अंदर से निकला एक छोटा सा टिन बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर एक लेटर। लेटर के एनवलप पर यह एड्रेस लिखा हुआ था और डेट थी December 26, 1914। गाइस, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सीधा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में ले जाती है। इस लेटर को पढ़ने के बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि ये लेटर उसके राइट ओनर तक जरूर पहुंचना चाहिए। राइट, अब हम उस लेटर के अंदर चलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई नॉर्मल लेटर नहीं था। इसमें एक ऐसी कहानी थी जो प्रूव करती है कि दोस्ती दुश्मनी से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। ये लेटर लिखा था एक ब्रिटिश सोल्जर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी के लिए। तो जैसा मैंने बताया, ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। उस वक्त ब्रिटिश सोल्जर्स को कॉमनली टॉमी कहा जाता था और जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स। ये दोनों आर्मीज दे वर एनिमीज। दोनों ट्रेंचेस यानी जमीन में खोदे गए गड्ढों में रहकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। But then, on Christmas morning, something amazing happened. German soldiers ने white flag हिलाया और shout किया, Happy Christmas! British soldiers भी पहले थोड़ा surprise हुए, but फिर उन्होंने भी wish back किया। और फिर something unimaginable happened. दोनों साइड के soldiers no man's land, जो कि एक very dangerous area होता है, दोनों armies के बीच में आ गए और they started playing football together. और बात सिर्फ फुटबॉल की नहीं थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ फूड शेयर किया। जर्मन्स ने अपनी स्नैप्स और सॉसेज शेयर की, तो जिम ने वो क्रिसमस केक शेयर किया जो कॉनी ने बनाया था। They weren't enemies anymore. They were just people, laughing, talking, singing carols. और सबके दिल में बस एक ही कॉमन विश की कि ये वॉर जल्दी से खत्म हो जाए and they could all go home. जिम ने अपनी वाइफ कॉनी को लेटर में लिखा, मैं इसका हिस्सा था, जंग के ठीक बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। Just think about this line. It shows कि वॉर के उस डार्क टाइम में भी ह्यूमैनिटी जिंदा थी। For one day, they were not soldiers, they were just human beings. अब ये स्टोरी पढ़कर ऑथर पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्हें लगा कि ये लेटर, ये प्रेशियस मेमोरी, इसकी असली ओनर यानी कॉनी मैकफर्सन तक पहुंचनी ही चाहिए। सो ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फुलफिल दिस प्रॉमिस। ऑथर जब उस एड्रेस पर गया तो पता चला कि उस घर में तो आग लग गई थी और मिसेस मैकफर्सन अब एक नर्सिंग होम में रहती हैं। सो द ऑथर वेंट टू द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। वहां ही फाउंड कॉनी, अ 101-year-old लेडी सिटिंग इन अ व्हीलचेयर। ऑथर ने उन्हें हैप्पी क्रिसमस विश किया और वो टिन बॉक्स उनके हाथों में रख दिया। और यहाँ पर स्टोरी में एक बहुत ही इमोशनल ट्विस्ट आता है। जैसे ही कॉनी ने वो बॉक्स देखा, उनकी आंखों में एक अलग ही शाइन आ गई। अपनी एज और वीक मेमोरी की वजह से उन्होंने लेटर पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें तो बस ऑथर को देख रही थी। उन्हें लगा कि उनका डिकेड्स का वेट फाइनली ओवर हो गया है। उन्हें लगा कि उनके जिम वापस आ गए हैं। अनोन ऑथर का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू थे। शी सेड, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस तक लौट आओगे, एंड हियर यू आर। फॉर कॉनी, द ऑथर्स अराइवल वाज जिम्स रिटर्न, और यही था उनके लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। So, that was the story. कितनी पावरफुल है, राइट? चलिए, अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इसके डीप मैसेज को समझते हैं। ये आपको एग्जाम में बेटर आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो हियर आर सम कीवर्ड्स। ट्रेंचेस, ये वो लंबे गड्ढे होते हैं जहां सोल्जर्स छिपते हैं। नो मैन्स लैंड, दोनों आर्मीज के बीच की डिस्प्यूटेड जमीन। स्कॉर्च मार्क्स, मतलब जलने के निशान जो ऑथर को डेस्क पर मिले थे। और मार्जिपान, ये केक के ऊपर एक स्वीट लेयर होती है जिसका जिक्र जिम ने लेटर में किया था। मेक श्योर यू रिमेंबर दीज वर्ड्स। सो व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि वॉर इज फ्यूटाइल, इससे बस दुख ही मिलता है और कुछ नहीं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, ये चीजें नफरत से हमेशा बड़ी होती हैं। थर्ड, कि चाहे सोल्जर्स किसी भी साइड के हों, अंदर से तो सब पीस ही चाहते हैं, राइट? और फाइनली, इससे हमें होप और लव की पावर पता चलती है जो पूरी लाइफ तक चलती है। जस्ट लुक एट कॉनी, उन्होंने पूरी जिंदगी इंतजार किया। Okay, let's move to the part that matters the most to you guys, your exam preparation. इस सेक्शन में हम फोकस करेंगे कि आप इस चैप्टर से फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। So what's the formula for a perfect answer? Simple. आपको स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स यानी जिम, कॉनी और ऑथर, इनके बारे में पता होना चाहिए। और स्टोरी के की इवेंट्स जैसे लेटर का मिलना, द क्रिसमस ट्रूस और कॉनी से मिलना, ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। Let's start with a quick summary of the chapter. ये इस चैप्टर की एक परफेक्ट शॉर्ट समरी है, ध्यान से सुनिए। द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन द ऑथर फाइंड्स अ लेटर इन एन ओल्ड डेस्क।
Written in 1914 by a soldier, Jim McPherson, it describes a unique Christmas truce between German and British soldiers during World War I, where they shared food and played football. Moved by this, the author finds Jim's wife Connie, who is now 101. When he gives her the letter, she mistakes him for her husband Jim and calls his return the best Christmas present in the world. आप इस summary को as a base for exam answers use कर सकते हैं. All right, let's look at some important long answer questions. First, what is Connie's Christmas present and why is it the best? देखो, इसके आंसर में आपको 2 पार्ट्स में लिखना है. Technically, the present तो लेटर था, but for Connie, the real present was the author's visit, क्योंकि उसने उन्हें जिम समझ लिया. It was the best present क्योंकि it was the end of her long wait, a symbol of hope and love. Simple. Second question में आपको बस लिस्ट करना है कि सोल्जर्स ने कैसे दोस्ती की. फूड शेयर किया, फुटबॉल खेला, कैरल्स गाए, एंड थर्ड, टाइटल को जस्टिफाई करना. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना, ओके? तो लेट्स एंड दिस एक्सप्लेनर विद अ डीप क्वेश्चन. अगर सोल्जर्स, चाहे वो किसी भी देश के हों, लड़ना नहीं चाहते और सब बस अपने घर जाना चाहते हैं, तो फिर ये वॉर्स होती ही क्यों हैं? Who actually benefits from a war? इस सवाल पर जरूर सोचना. आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ आ गया है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.